जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर होगी सरकारी नौकरियों पर भर्ती। पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग में 2492 पदों पर होने वाली है नई भर्तियां। अकेले बस्तर फाइटर्स में 2100 युवाओं को मौका मिल सकेगा। दरअसल कोरोना से उबरने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। सरकार के 3 विभागों में 2492 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसमें बस्तर फाइटर्स के नाम से बनाए जा रहे पुलिस बल में ही अकेले 2100 भर्तियां शामिल है। गृह विभाग ने बीते दिन इस बल के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इधर अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस, राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने संबंधित निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़िया ट्रांसपोर्टरों ने किया है अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। दरअसल खबर आ रही है सीसीटीए, आरबी, केपीएस, बीबीटीएमएस, इसके अलावा टीएचटीए, सीजी बलकर एसोसिएशन सहित समस्त छत्तीसगढ़ ट्रक मालिकों ने श्री सीमेंट रायपुर, खपराडीह, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट रवान, न्यूवोको इमामी रिसदा, इसके अलावा न्यूवोको सोनाडीह सीमेंट संयंत्रों के खिलाफ परिवहन से संबंधित 11 सूत्री मांगों को लेकर के मांग पूर्ण होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। कोर कमेटी के अध्यक्ष अचलजीत सिंह भाटिया के मुताबिक फरवरी 2021 से आज तक छत्तीसगढ़िया परिवहनकर्ताओं द्वारा कई बार अपनी परेशानियों से छत्तीसगढ़ में स्थापित विभिन्न संयंत्रों को अवगत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन संयंत्र प्रबंधन द्वारा कभी भी ट्रांसपोर्टरों की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हमेशा संयंत्र प्रबंधन द्वारा केवल अपने संयंत्र के फायदे के विषय में ही सोचा गया और इस संबंधी यहाँ पर इन्होंने मांग करते हुए विभिन्न जो यहाँ पर ट्रक मालिक हैं, जो यहाँ पर जो सीमेंट जो सप्लाई करते हैं, तो अब ये जो चेन है प्रभावित होने वाली है और हो सकता है इससे सीमेंट के दाम फिर से आसमान को छूने लगे। अचानक जो है छत्तीसगढ़ से बादल ने अपनी विदाई ले ली है। महाराष्ट्र की ओर चले गए छत्तीसगढ़ पर छाए घने बादल। इसके प्रभाव से बस्तर, रायपुर समेत कई स्थानों पर बारिश हो रही थी। बात करते हैं मानसून की बेरुखी ने छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों तक अच्छी बरसात की संभावनाओं को झटका दे दिया है। कल रात दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ पर छाए घने बादल महाराष्ट्र की ओर चले गए और इन बादलों की वजह से ही सोमवार को बस्तर में भारी बरसात हुई थी। इधर रायपुर में भी 69% अधिक बरसात पानी बरसा हुआ था इन्हीं बादलों की वजह से। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक हल्की से मध्यम श्रेणी की बरसात की संभावना अब बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति यानी कि हल्की से मध्यम वर्षा की जो श्रेणी की जो बरसात की संभावना है 10 सितंबर तक बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी वर्षा के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक प्रदेश के दक्षिण मध्य भाग में काफी बरसात हुई है। निजी स्कूलों में छमाही परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन होने वाली है। सरकारी स्कूलों में तिमाही परीक्षा इस माह के तीसरे हफ्ते में, तो वही कोरोना के बाद पहला ऑफलाइन एग्जाम संभावित। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से तकरीबन 1.5 साल से बंद ऑफलाइन परीक्षाएं सरकारी स्कूल में इसी माह से शुरू हो जाएंगे। शुरुआत तिमाही परीक्षा से होने वाली है और शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूलों में इसी महीने से जो छमाही की परीक्षा है इसका आयोजन होने वाला है। अधिकांश निजी स्कूल ऑनलाइन परीक्षा जो है लेने जा रहे हैं, जबकि कुछ स्कूल जो है ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी में भी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च 2020 से स्कूल बंद थे और इस वजह से जो परीक्षाएं हैं वो भी ऑनलाइन आयोजित की जा रही थी। रायपुर समेत 30 स्टेशनों में यात्रियों को वाईफाई की सुविधा अब जाकर मिलने वाली है। ट्रेनों का परिचालन बढ़ने के साथ अब फिर से यात्रियों को स्टेशनों में वाईफाई यानी कि मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दे दी गई है। रायपुर समेत जोन भर के 202 स्टेशनों को वाईफाई से लैस कर दिया गया है। इधर रायपुर मंडल के 30, बिलासपुर के 81, नागपुर मंडल के 91 स्टेशनों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन में ट्रेनें बंद होने या फिर कम चलने की वजह से इंटरनेट सुविधा को रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया था।
अब फिर से इस निःशुल्क वाईफाई का उपयोग रेल यात्री कर सकेंगे। रेलवे अफसरों के मुताबिक यहां पर यात्रियों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, बिलासपुर एवं नागपुर रेल मंडलों के स्टेशनों में हाई स्पीड वाईफाई सेवा की जो सुविधा है उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा तीनों रेल मंडलों के अंतर्गत आने वाले कुल मिलाकर 316 स्टेशनों में यात्री सुविधा प्रदान करने के लिए हमेशा से ही सजग रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता जो है अब जाकर हिरासत में लिए गए हैं। नंद कुमार बघेल को आगरा से रायपुर लाई है पुलिस। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। इधर मंगलवार को रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्हें पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जमानत लेने और वकील रखने से मना कर दिया है। उन पर ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। इसके अलावा रायपुर के डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर यह केस जो है दर्ज किया गया है। अब जो है सफ़र आसान होने वाला है क्योंकि बिलासपुर से भोपाल के लिए 17 सितंबर से स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली 2 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस जो है लगाए जाने हैं। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, पंजाब व केरल जाने वाले यात्रियों का सफ़र अब और भी आसान होगा क्योंकि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे बिलासपुर से भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 17 सितंबर को बिलासपुर और 19 सितंबर को भोपाल से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का परिचालन रोज होगा और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली 2 ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इधर ट्रेन में 3 स्लीपर सहित कुल मिलाकर 10 कोचेस होने वाले हैं। बिलासपुर भोपाल पैसेंजर कम एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से बिलासपुर से चलने वाली है। सड़क हादसों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रायगढ़ जिले में 8 महीनों के दरमियान कुल मिलाकर 435 हादसों में 258 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल जिले में बढ़ते सड़क हादसों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हादसों ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 8 महीनों में ही जिले में लगभग 435 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 258 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यातायात विभाग इस साल हादसों में 85% की वृद्धि दर्ज की है और खास बात यह है कि इन सब के बावजूद जिले में ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन करने का कोई योजना नहीं बन पाया है और न ही रिंग रोड का प्रस्ताव धरातल पर उतरा है। रायगढ़ जिले में भारी वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिले की सड़कों से हर दिन अमूमन 4000 हैवी व्हीकल्स गुजर रहे हैं। इनसे न सिर्फ सड़कें खराब हो रही हैं बल्कि दुर्घटनाओं में भी इसका काफी इजाफा हो रहा है। मल्टीपर्पज स्कूल जो है अब मॉडल स्कूल के तरह विकसित किए जाने हैं। प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों से 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव मांगा है। जिला मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बनाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। बात करते हैं राज्य सरकार जिला मुख्यालयों में पहले से संचालित शासकीय बहुउद्देशीय जिसे मल्टीपर्पज स्कूल भी कहा जाता है, तो इन स्कूलों को ही स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में सरकार विकसित करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तलब किया है। इधर शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला की ओर से कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में विकसित किया जाना है और इन स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करने के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी में अध्ययन की उत्तम व्यवस्था हो सकेगी। डॉक्टर रेणु जोगी के बयान ने बढ़ाया है छत्तीसगढ़ का सियासी पारा। कहा धर्मजीत का रुझान बीजेपी जबकि प्रमोद और देवव्रत का कांग्रेस की तरफ। मैं जेसीसीजे में खुश हूं और पार्टी विलय की कोई चर्चा नहीं हुई है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपने एक बयान से फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में उन्होंने कहा कि पार्टी विलय की कोई चर्चा नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। मैं जेसीसीजे में खुश हूँ और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के विधायक
धर्मजीत सिंह का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जबकि प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह का जो रुझान है कांग्रेस की तरफ है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ही खुश हूं और हमारे काम भी हो रहे हैं। मैं जहां तक जब तक रही हूं तब तक पूरी निष्ठा के साथ रही हूं। उन्होंने बताया कि जब तक कांग्रेस ने उनका टिकट नहीं काटा उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और अब परिवार के दबाव के बाद भी अपनी तरफ से पहले कांग्रेस में ही रही थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है छोटा सा। इसके अलावा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। और दोस्तों, आपको ये छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें निकल कर लाते हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार लाते हैं, तो वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचते रहेंगी। तो आपको ये छोटा सा काम जरूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करने का। धर्मांतरण के आरोपियों पर एफआईआर के लिए बीजेपी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। दरअसल धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन के मामले में प्रदेश में लगातार जो सियासी पारा है गरमाता जा रहा है। बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। इसी कड़ी में रायपुर के राजबंधा मैदान एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में रायपुर जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक ली और धर्मांतरण के मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद से भाजपा कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की संख्या में पुरानी बस्ती थाना पहुंचे और पुलिस एकतरफा कार्यवाही पर आरोप लगाया। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करने वालों और इनके खिलाफ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एफआईआर को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी बस्ती के टीआई को अपना ज्ञापन सौंपा है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य माननीय रामविचार नेताम ने लिखित में सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। रायपुर में डेंगू का प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के दरमियान लगभग 8 नए मरीज मिले। 350 के पार पहुंच चुका है कुल मरीजों का आंकड़ा। बात करते हैं राजधानी रायपुर में कोरोना से राहत मिलने के बाद डेंगू अपना पांव पसार रहा है। रोजाना रायपुर में नए मरीज सामने आ रहे हैं और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि राजधानी में 2 दिन के दरमियान कुल मिलाकर 8 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही रायपुर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब 350 के पार पहुँच गया है। मिली जानकारी के अनुसार नए मरीजों में 10 साल के बच्चे से लेकर के 73 साल के उम्र दराज भी शामिल हैं। नए मरीज चंगोरा भाटा, ब्राह्मणपारा, लाखे नगर, संतोषी नगर, गुड़िहारी के अशोक नगर, शांति नगर, अश्विनी नगर और आरंग से बताए जा रहे हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर में डेंगू से अब तक कुल मिलाकर 3 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई है। लगभग 267 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक में खनिज विकास के संबंधित लगभग कुल मिलाकर 267 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है। राज्य शासन को प्रतिवर्ष खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में कुल मिलाकर 5% राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है, जिसका उपयोग प्रदेश में खनिज के विकास और नए खनिज क्षेत्रों में खोज आदि में किया जाता है। और बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में केरवा कोल ब्लॉक, आयरन ओर डिपॉजिट 4 विकास, इसके अलावा बॉक्साइट के नए क्षेत्रों की खोज, खनिजों के सर्वेक्षण तथा खनिज गतिविधियों के लिए संचालित ऑनलाइन खनिज पोर्टल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। पैरालंपिक खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे आखिरकार, क्योंकि दिव्यांग नेशनल में गोल्ड जीतते हैं तो भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ उनको 15,000 रुपए की सांत्वना राशि दी जाती है। इसके अलावा प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी तो दूर डाइट के पैसे भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश का सीना चौड़ा कर दिया है, लेकिन मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी सुविधाओं के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों का हाल ऐसा है कि नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार सिर्फ 15,000 रुपए की नगद राशि दे देती है और इसके बाद अपना पल्लू झाड़ लेती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर भी उन्हें सरकारी नौकरी में राज्य में कोई प्रावधान नहीं दिया जाता। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन एथलेटिक्स, स्विमिंग पूल, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रशिक्षित कर रही है।
अंतिम खबर है छत्तीसगढ़ टेट को लेकर के। नवंबर में इसके लिए छत्तीसगढ़ के टीईटी की परीक्षा होने वाली है। 2020-21 में बीएड या फिर डीएलएड पास छात्र भी इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। खबर कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट की परीक्षा 2020-21 के आयोजन होने के समय की जानकारी सामने आई है। इस बार नवंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इससे पहले पिछले साल 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 23 मार्च 2020 को होने वाली परीक्षा आगे बढ़ा दी गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव सरोज उइके ने SCERT को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि नवंबर में टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मार्च 2020 से मार्च 2021 की अवधि में बीएड या फिर डीएलएड पास किए गए अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का अवसर इसी परीक्षा में दिया जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन खबरें लेकर के आते हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार लेकर आते हैं, तो वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक सीधे पहुंच पाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो खबरें हैं आप तक पहुंच पाए।